गुड इवनिंग भैया। है भैया, बहुत कुछ गुड है इस इवनिंग में। धर्मेंद्र, प्रिंस, मनीष, रमेश, कुमोद भाई आ गए हैं। चमन भाई भी आ चुके हैं। चमन भाई, क्या तुम्हारा असली नाम है ये? अगर असली नाम है तो बहुत ही पाप किया है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे साथ। बदला नहीं लिया क्या? अनिल, दीक्षा, श्वेता, शिवम है भैया। रंजीत, आर्यन, आदित्य है। नंद किशोर, पीट दूंगा तुमको। नमस्ते भाई। चले स्टार्ट करें। हाँ, सवाल नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। एलिगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एलिगेशन के 60 से ज्यादा क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड शीट खत्म हो गई आज, और थर्ड शीट जो आखिरी है मिसलेनियस, वो और करेंगे इसके बाद। ठीक है ना? चलिए देखिए, सवाल नंबर 29 बताइए क्या। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है। ये एसबीआई के पेपर में 2-3 बार आ रखा है। ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन सीट में डाले हैं। एक मैं सॉल्व कराऊंगा, एक आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। क्या आप कर पाओगे? चलिए, पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। सवाल को ढंग से समझिएगा। एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी ऑफ 28 ग्राम इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। एक आपके पास ज्वेलरी है जिसका टोटल वजन 28 ग्राम है, उसमें कुछ गोल्ड है और कुछ सिल्वर है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज 8760। आर्टिकल का टोटल कॉस्ट 8760 रुपए। इफ द वेट ऑफ 2 मेटल्स आर चेंज्ड विद ईच अदर, अगर हम दोनों मेटल्स के वेट को चेंज कर दें तो आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 1560 रुपए कम हो जाता है पहले से। यदि सिल्वर का कॉस्ट 90 रुपए पर ग्राम है तो आप बताइए गोल्ड का कॉस्ट क्या होगा पर ग्राम, और गोल्ड और सिल्वर का वेट भी बताइए ज्वेलरी में क्या होगा, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, एक ज्वेलरी है जो गोल्ड सिल्वर से मिलके बनी है, टोटल 28 ग्राम। मैं कह देता हूं कि सपोज इसमें गोल्ड x ग्राम है, गोल्ड x ग्राम है और सिल्वर y ग्राम है। यही तो बोला है सवाल में, है भाई। गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना, ये पता नहीं, पर टोटल 28 ग्राम है। तो एक बात ये दे रखी है कि गोल्ड प्लस सिल्वर का टोटल वेट, गोल्ड x ग्राम है, सिल्वर y ग्राम है, तो टोटल वेट 28 ग्राम है। तो x प्लस y 28 दे रखा है, पहली इक्वेशन दे रखी है। और आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 8760 रुपए। भाई, सिल्वर का कॉस्ट 90 रुपए पर ग्राम है, और मैंने गोल्ड का कॉस्ट मान लिया, गोल्ड का कॉस्ट मान लिया k रुपए पर ग्राम। गोल्ड का जो कॉस्ट है वो क्या मान लिया मैंने, k रुपए पर ग्राम। कि भाई यहां पे सिल्वर तो सीधा सीधा दे रखा है, सिल्वर तो सीधा सीधा दे रखा है, 90 रुपए पर ग्राम है सिल्वर। गोल्ड का आपको कॉस्ट पता नहीं है। तो पहली लाइन देखिए, पहली लाइन देखिए, आप बताओ भाई, इधर मैं गोल्ड लिख रहा हूं, इधर मैं सिल्वर लिख रहा हूं, इधर मैं गोल्ड लिख रहा हूं और इधर मैं सिल्वर लिख रहा हूं। गोल्ड x ग्राम है, सिल्वर y ग्राम है, टोटल वजन 28 ग्राम है। आप बताओ भाई, सिल्वर का जो कॉस्ट है वो 90 रुपए पर ग्राम है, और गोल्ड का मैंने पता नहीं, तो गोल्ड को k रुपए पर ग्राम मान लिया। अब बताओ, अगर 1 ग्राम गोल्ड k रुपए का है, अगर 1 ग्राम गोल्ड k रुपए का है, तो आपके पास तो x ग्राम गोल्ड है, तो x ग्राम गोल्ड kx का होगा भी। जैसे 1 ग्राम गोल्ड 100 रुपए का, तो 5 ग्राम गोल्ड 5 गुणा 100, 500 रुपए का। भाई, 1 ग्राम सिल्वर 90 रुपए की है, तो y ग्राम सिल्वर कितने रुपए की आएगी, 90 y रुपए की आएगी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल ज्वेलरी कितने की हुई, 8760 रुपए की, 8760। ये हो गया पहली लाइन। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर होगा आप दिस CISI। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेटल के वेट को इंटरचेंज कर दें, अगर हम दोनों मेटल के वेट को इंटरचेंज कर दें तो आर्टिकल का कॉस्ट 1560 रुपए कम हो जाता है। अगर हम मेटल के वेट को इंटरचेंज कर दें, मतलब पहले आप x ग्राम गोल्ड लगा रहे थे, y ग्राम सिल्वर, अब की बार आप y ग्राम गोल्ड लगाओगे और x ग्राम सिल्वर लगाओगे। आपने इंटरचेंज कर दिया।
y ग्राम गोल्ड कर दिया, x ग्राम सिल्वर कर दिया। तो भैया मेरे अगर y ग्राम गोल्ड है तो KY रुपए का होगा। अबे अगर x ग्राम सिल्वर है तो 1 ग्राम सिल्वर 90 की, तो x ग्राम सिल्वर इतने की होगी। तो आर्टिकल का टोटल कॉस्ट अब बदल के ये हो जाएगा, आर्टिकल का टोटल कॉस्ट बदल के ये हो जाएगा, और कॉस्ट पहले से 1560 रुपए कम हो गया। भाई पहले 8760 था, अब 8760 से 1560 घटा दो तो कितना, 7200 रुपए। यानी कि पहले कॉस्ट 8760 था, अब कॉस्ट 7200 रुपए हो गया। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी भी बच्चे को इसमें कोई संदेह है, कोई डाउट है? आपको यहां पे K, X और Y ये तीनों चीजें निकालनी है। पर ग्राम में ही सचिन कहानी चल रही है सारी की सारी। अब क्या करें? देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करोगे तो K कॉमन आएगा ब्रैकेट में x प्लस वाई, यहां से 90 कॉमन आएगा ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कॉमन हो गया दोनों से, x प्लस वाई कॉमन हो गया दोनों से, और ब्रैकेट में K प्लस 90, ब्रैकेट में K प्लस 90 ये हो जाएगा ना बराबर। यहां देखिए ये कितना आ जाएगा, 960, 8 7 15, 15960, 15960 ये आ गया। क्लियर है? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो सवाल कोई भी रहे, फाइनल सॉल्व करके यही आना है। भाई सवाल अगर ऐसा कोई भी आएगा, हो सकता है यहां पे सोना दिया है, अगली बार दाल चावल कर दे, है भाई कोई और चीज कर दे, कोई और मेटल कर दे, तो भैया सॉल्व करके हमेशा फाइनल रिजल्ट यही आ रहा है। ये क्या है? ये क्या है? टोटल वेट। ये क्या है? टोटल वेट। ये क्या है? गुणा। ये क्या है? टोटल प्राइस पर ग्राम का। और ये क्या है? टोटल कॉस्ट, टोटल रुपए, टोटल रुपए। तो ये जो बात मैंने आपको डिटेल में बताई है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है भैया, इसको आप वर्बली डायरेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप ऐसा सवाल देखोगे इंटरचेंज करने वाला, भाई टोटल वेट को टोटल प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? भाई पहले कॉस्ट कितना था? 8760 रुपए, अब कॉस्ट 1560 कम हो गया, 7200 रुपए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर टोटल कॉस्ट ही आया। भाई टोटल जो वेट है वो फिक्स है, टोटल जो फिक्स वेट है वो फिक्स है, x प्लस वाई 28 ग्राम। गोल्ड का कॉस्ट K रुपए पर ग्राम, सिल्वर का 90। तो ये बात आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बात आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है भैया? जो मैंने आपको इतना डिटेल में समझा, इस बात को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट थोड़ा बुद्धि लगाओ, है भाई, नहीं है तो मत लगाओ। 28 से चला जाएगा, 28 पंजे 140, 19 बच जाएगा, ये 580 है भाई। 90 घटाओगे 580 में से तो कितना आ जाएगा? 8 कितना आ जाएगा? 5, ये तो जो है 490 हो रहा है। 28 पंजे 140, 19 बचेगा, तो 28 कितना हो जाएगा? 8 मट्ठू 64, 580। कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकेंड। अच्छा, ठीक है 570 जाएगा। अरे क्या हो रहा है यार, ये 570 है ना? 28 पंजे 140, 196 बचेगा, तो 8 सत्ते 56, 7 यूनिट डिजिट जाएगा 570। तो 570 में से 90 घटाओगे तो 480, 480 रुपए पर ग्राम, 480 रुपए पर ग्राम ये आ जाएगा। तो ये बात आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। 480 है भाई, 570 में से 90 घटाओगे 480, यानी कि गोल्ड का कॉस्ट 480 रुपए आ गया। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही नहीं है, ये बात आपको तुरंत पता चल गई। क्लियर है? 480,
ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई परेशानी, कोई समस्या, एनी दिक्कत, कोई तकलीफ? अब आप जो है आगे का या तो एलिगेशन लगा के करो, है भी रुपीस पर ग्राम में, या तो एलिगेशन लगाओ, ठीक है भाई, या तो दोस्तों आप इसको पूरा का पूरा ऑप्शन से कर लो, है भाई। आपको यह भी करने की जरूरत नहीं थी, आप पूरा का पूरा सवाल भी ऑप्शन से उठा सकते थे, आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो। जो ऑप्शन सवाल के पूरे डाटा को सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा, ये तो हर बच्चा जानता है। पर करना कैसे मैंने डिटेल में बताया, और शॉर्टकट में गोल्ड का प्राइस निकालना होता तो ये आ जाता। गोल्ड का प्राइस 480 रुपए आ गया। अगर मैं पहला ऑप्शन सही मानता हूं कि गोल्ड का प्राइस 480 है और गोल्ड 16 ग्राम है, सिल्वर का प्राइस 90 है और सिल्वर कितना है 12 ग्राम, आपको गोल्ड सोने का वेट भी निकालना है ना, तो टोटल कॉस्ट ही आएगा। यहां से यूनिट डिजिट क्या आएगी, आप कहोगे सर 8 6 48 8, 9 दूनी 18 8, तो 8 8 16 6, तो यहां पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा, मतलब यही ऑप्शन ठीक है, यही वाला ऑप्शन ठीक है। अरे मंदबुद्धि लोगों, आप ऐसा ना करके हर एक ऑप्शन को उठाओ, पहला ऑप्शन उठाओ, कचरा पहला ऑप्शन, ये गोल्ड का प्राइस 480 रुपए पर ग्राम, गोल्ड का वेट 16 ग्राम, सिल्वर का 12 ग्राम, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? अगर गोल्ड का प्राइस 480 रुपए पर ग्राम है, 16 ग्राम गोल्ड है, तो गोल्ड इतने रुपए का होगा, इसको छोड़ो, कोई जरूरत नहीं इसकी। सिल्वर का कॉस्ट 90 रुपए पर ग्राम है, सिल्वर 12 ग्राम है, तो सिल्वर इतने रुपए की होगी। क्या जोड़ के क्या आता है, क्या जोड़ के 8760 आ रहा है भाई, क्या जोड़ के 8760 आ रहा है, तो 1080 हो जाएगा, है भाई। 16 सोलियम 256 तिया, है भाई, तो 7500 और 180, 7680 कितना है, 0 8 8 16 का 6 6 1 7 7 1 8, 8760 रुपए आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, तो मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया है और मैंने आपको ऑप्शन से भी बता दिया है। अब भी ना समझ में आए तो भैया जाओ, अब तुम आगे चलिए। सवाल नंबर 30, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। हरिओम, आगे बढ़िए, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, बस डाटा बदला हुआ है, इसको आप खुद से ट्राई करना। चलिए, यहां पे आपका जो है चैप्टर की सीट नंबर 2 समाप्त होती है, ठीक, कोई प्रॉब्लम? अच्छा चमन भाई, ये बहुत बढ़िया है यार, कर तो दिया। आंसर लगा हुआ है शीट में, ठीक है भाई। चलिए, एलिगेशन की सीट नंबर 3 मिसलिनियस क्वेश्चन है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, फटाफट क्वेश्चन करते जाना, रुकना नहीं है, जो रुक गया उसको वहीं तोड़ दूंगा। आगे चलिए, सवाल नंबर 1, सुधा ने 80 आर्टिकल खरीदे, सुधा ने 80 आर्टिकल खरीदे एक समान कीमत पर, सीपी सेम है, कुछ आर्टिकल बेचे, कुछ आर्टिकल 8% के प्रॉफिट पे बेचे, रिमेनिंग आर्टिकल 12% के लॉस पे बेचे। रिजल्ट ये हुआ कि ओवरऑल 6% प्रॉफिट हो गया, रिजल्ट ये हुआ कि ओवरऑल 6% प्रॉफिट हुआ। तो आप बताए कितने आइटम्स 8% के प्रॉफिट पे बेचे गए हैं, 8% प्रॉफिट पे कितने आइटम्स बेचे गए हैं, सवाल ये है, मतलब इस पे कितने आइटम्स बेचे गए 8% प्रॉफिट पे। तो दिस इज एलिगेशन क्वेश्चन। 6 में से माइनस का 12 घटाएंगे 18, 8 में से 6 घटाएंगे 2, यानी कि 18:2, 9:1, यानी कि 8% प्रॉफिट पे जो आर्टिकल बेचे गए वो 9:1 के रेशियो में। टोटल आर्टिकल 80 हैं, ये कितना हो रहा है 10, तो 10 में से 9 आर्टिकल यानी कि 72, 72 आर्टिकल 8% प्रॉफिट में बेचे गए। अभी भी जो बच्चे 64-60 उत्तर बता रहे हैं उनको सीरियसली मंथन करने की जरूरत है कि जिंदगी में कर क्या रहे हैं, उनकी जिंदगी जा कहां रही है।
अगले सवाल की तरफ करिए, सवाल आपके सामने है 2, करिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ निकेत, 2400। आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी कर सकते हो। भाई इस वाली शीट में 28 सवाल है, कोई ज्यादा सवाल नहीं है इस वाली शीट में, 28 क्वेश्चन ही है टोटल। सुषमा ने 15 टेबल, सुषमा मैडम जी ने 15 टेबल और 11 चेयर्स खरीदी। 15 टेबल और 11 चेयर्स खरीदी हैं सुषमा ने 10,800 रुपए की। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर। टेबल को बेचा है 8% के प्रॉफिट पे। मैं एलिगेशन से बता रहा हूं, डेविएशन से मैं ऑलरेडी ऐसे सवाल करवा चुका हूं। उसने मेजों को 8% प्रॉफिट, कुर्सियों को 10% हानि। हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है ना। तो उसने 15 टेबल और 11 चेयर खरीदी है 10,800 रुपए की। टेबल्स को बेचा 8% के प्रॉफिट पे, चेयर्स को बेचा 10% के लॉस पे। अभी एलिगेशन से बता रहा हूं इस बार, ओवरऑल 270 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल 270 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप ये नहीं लगा सकते कि 10,800 पे 270 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। देखिए अगर 10,800 का 10% निकालता तो 1,080 होता। ये 1,080 का भी 1/4 है, यानी कि 2.5%। तो ओवरऑल 2.5% प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल 2.5% प्रॉफिट हुआ है, 2.5%। क्लियर है भाई। यानी कि उसने टेबल्स को बेचा है, 15 टेबल्स को बेचा है 8% के प्रॉफिट पे, और चेयर कितनी है 11 चेयर बेची 10% के लॉस पे। ओवरऑल 2.5% प्रॉफिट हुआ है। अरे बात समझे कि नहीं समझे। 10,800 का 10% 1,080 है, 1,080 का भी 1/4 270 है, तो 10% का 1/4 2.5% होता है। बोलिए, यानी कि टेबल्स और चेयर्स के सीपी का रेशियो आ जाएगा 2.5 में से -10 घटाओगे 12.5, और 8 में से 2.5 घटाओगे 5.5, तो कितना आएगा ये रेशियो आएगा, यानी कि 25:11। 12.5 5.5 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 25:11, 25:11 ही आ गया। ये टेबल्स और चेयर्स के सीपी का रेशियो आ गया। टोटल कितना दे रखा है 10,800 रुपए, तो टोटल कितना है 25, 11, 36। ऐसे सवाल प्रॉफिट लॉस में पहला करा चुका हूं, पहले भी। टोटल है 36, तो 36 की वैल्यू 10,800 है, यानी कितने गुना 300 गुना। ये 300 गुना है। अगर एक की वैल्यू 300 है तो 25 की वैल्यू कितनी है 7,500 रुपए, यानी कि टेबल्स जो है वो 7,500 रुपए की हैं। 15 टेबल 7,500 रुपए की आई, 15 टेबल 7,500 रुपए की आई, तो एक टेबल कितने की आई 500 रुपए की। एक टेबल की कीमत 500 है, तो 4 टेबल 2,000 रुपए की हैं, और ये आंसर है। क्लियर है। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में ऐसे सवाल डेविएशन से बताए थे, आज एलिगेशन से भी समझ लो, ठीक है। रेशियो को सिंपल करने के लिए रवि, रेशियो में किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारी बुद्धि में घुसता है। टेबल्स पे 8% प्रॉफिट हो रहा है,
चेयर्स पे 10% का लॉस हो रहा है। ओवरऑल ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल 10,800 रुपए के सामान पे 270 रुपए का प्रॉफिट है। यानी कि कितना? ये 2.5%, 40, 2.5%। ओवरऑल 2.5% प्रॉफिट है। एलिगेशन लगाया तो टेबल और चेयर्स के सीपी का रेशियो आ गया 25:11 है। टोटल है 36 किलो 10,800, 1 किलो 300 है, तो 25 किलो 7,500, तो 15 टेबल 7,500 के, एक टेबल 500 की है, और यानी कि 4 टेबल 2,000 की है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताओ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 3, वेटेड एवरेज से बताओ डेविएशन प्लीज। सर तो ये यहां क्यों कर रहे हो? जाके चैप्टर बंद करके प्रॉफिट लॉस पढ़ो, वहां बता रखा है। मंदबुद्धि कहीं के, एक सवाल पे आधा घंटा दे दे। एक सवाल में ये भी बताओ वो भी बताओ, 40 बार बताते रहो, एक ही सवाल को पढ़ाते रहो पूरे लेक्चर में। मनहूस कहीं के। बेटा जो मैं तुम्हें तरीके सिखाया हूं ना, ये जो मैं तुम्हें तरीका सिखाया हूं, डेविएशन, वेटेड एवरेज और एलिगेशन। एलिगेशन तो खैर फिर भी टीचर्स पढ़ाते हैं, टच ही नहीं करते, पता है। डेविएशन पढ़ाता ही नहीं। मुझे बताओ कितने मास्टर ऐसे जो डेविएशन पढ़ाते हैं या वेटेड एवरेज को से सवाल करवाते? कोई नहीं, कि बहुत कठिन होता है बच्चों को समझाना, समझ ही नहीं पाते। लेकिन एक बार अगर समझ गए तो बड़े बड़े सवाल ऐसे चुटकियों में सॉल्व होते हैं उनसे। करिए। The average weight of boys in a class is 69. The average weight of the boys in a class is 69.3 kg. सवाल में बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 69.3 kg पर बॉय है, और गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 59.4 kg पर गर्ल्स है। ठीक है, जबकि सारे बॉयज और गर्ल्स का जो ओवरऑल एवरेज वेट है वो 63.8 kg पर स्टूडेंट है। तो आप बताओ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, क्लास में कितने परसेंटेज बॉयज हैं? तो एवरेज वेट पे एलिगेशन लगा के नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या हुआ? कौन आलोक, कौन है ये? तो यहां पे देखिए, जब आप घटाओगे तो इसमें से सिंपल सा घटाना, 8 में से 4 घटाओगे 4, और 63 में से 59 घटाओगे 4, 4.4। इसमें से घटाओगे तो 13 में से 8 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 5.5। यानी कि ये क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ गया 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 4 अनुपात 5। यानी कि क्लास में 4 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल है 9 स्टूडेंट। 9 स्टूडेंट में बॉयज कितने हैं? 4। 4/9 है बॉयज का शेयर। 4/9 का परसेंटेज वैल्यू 44, सही, 4/9%। 1/9 11:1/9 होता है। ठीक है ना? वेरी गुड मेरे दोस्त। आगे चलते ही बताइएगा, सवाल नंबर 4 बताइए, करिए। अच्छा,
देखिए, आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी कर सकते हो। मैं एक ही चीज बताऊंगा, दोनों बता देता हूं। चलो, इस सवाल में एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, 40% गर्ल्स हैं। एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, 40% गर्ल्स हैं, तो 60% बॉयज हैं। तो 60% और 40% का रेशियो बॉयज गर्ल्स का 3:2 हो गया। भाई, एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 64.4 हैं। 64.4 पूरी क्लास के, जबकि बॉयज के एवरेज मार्क्स 62 हैं। तो आप बताइए गर्ल्स के एवरेज मार्क्स क्या हैं? गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आप बताओ। अगर ओवरऑल पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स ये हैं, तो पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स ये हैं, तो बॉयज के भी यही होना चाहिए, गर्ल्स के भी एवरेज मार्क्स यही होना चाहिए। पर बॉयज के एवरेज मार्क्स 2.4 कम है। ओवरऑल से बॉयज के एवरेज मार्क्स 2.4 कम है। 3 into 2.4 कितना कम है? 7.2। 7.2 कम है, तो यहां 7.2 एक्स्ट्रा होगा ओवर 2 है। भाई, यहां 7.2 लेस है, तो बैलेंस करने के लिए 7.2 बढ़ा दीजिए दो लड़कियों पे, यानी कि 64.4 में 3.6 ऐड करोगे तो 68 हो जाएगा। तो गर्ल्स के जो हैं, नहीं कार्तिक, वो कितने हैं? 68। ये हो गया बाई डेविएशन। क्लियर है? अरे बोलो। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं कि बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2 है। बॉयज के एवरेज मार्क्स 62 हैं, पूरी क्लास के 64.4 हैं। पूछा है गर्ल्स के एवरेज मार्क्स क्या हैं, तो आप अच्छी तरीके से जानते कि यहां पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 2.4। तो अगर 2 का मतलब 2.4 है 1.2 टाइम्स, तो 3 का मतलब 3.6। अब बताओ, ये मीन वैल्यू से छोटा है तो ये मीन वैल्यू से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 64.4 से 3.6 बड़ा कर दो तो 68 आ जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे चलिए, बताइएगा। सवाल यह है, 240 लड़कों की एक कक्षा है, 240 स्टूडेंट है भाई। ये बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया। आप दोनों ही तरीके कर सकते हैं इस सवाल में, एक ही बताऊंगा। आप 240 स्टूडेंट है, 37.5% लड़के। 37.5% का मतलब 3/8। अगर टोटल 8 स्टूडेंट है, टोटल 8 है, तो 3 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। 3:5 बोल रखा है। लड़कों का एवरेज स्कोर 67.1 है, बॉयज का एवरेज स्कोर 67.1 है। गर्ल्स का एवरेज स्कोर 85.5 है। तो आपसे पूछा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा, आपको मीन वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? आयुष यार, ये तो बहुत दुख वाली बात है। आप बताओ, यहां पे इनका जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है यहां पे? 5 में से गया 4, 15 में से 7 गया 8, 7 और ये 18.4। यही डिफरेंस डिवाइड होगा, यही डिफरेंस डिवाइड होगा है भाई। इनका जो डिफरेंस है यही 3:5 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 8 का मतलब 18.4 है, यानी कितना? 8 दूनी 16, 8 × 24, 2.3 टाइम्स। तो यानी कि 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 6.9। 6.9 हो जाएगा। यानी कि मीन वैल्यू जो भी होगी, इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? 6.9। इसमें से 6.9 घटाइएगा। क्लियर है? तो 15 में से 9 गया 6, 17 में से 8, 78.6 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ये हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आसान सी बात थी। कोई भी समस्या इस सवाल में नहीं आई है। आगे चलते हैं। ये बताइए, बहुत सुंदर सवाल है, सवाल नंबर 6। ये सवाल 2018 मेंस में आया था। पहले आप इस सवाल को खुद करो, तब बताना मुझे। पप्पू आ गया। अरे पप्पू, तुम कितने दिनों बाद कहां से आए हो?
अरे पप्पू पापी, ठीक हो तुम? भाई मैं बता चुका हूं सौरभ, कितनी बार बता चुका हूं। हाँ दीपक, अरे कृष्णा मैं जवाब दे रहा हूं। विशाल, पहले सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, उसके बाद टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है? देखिए, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 33.1/3% लड़के हैं, 1/3 लड़के हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 1/3 लड़के, मतलब टोटल 3 है। टोटल 3 है तो 1 लड़का है और 2 लड़कियां हैं। ये नंबर है, ये किसका रेशियो? नंबर का रेशियो है। ये किसका रेशियो? नंबर का। क्लास में 1 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। लड़कों का जो गणित में एवरेज स्कोर है वो लड़कियों से 66 सही 2/3% ज्यादा है। बॉयज का एवरेज स्कोर गर्ल से 66:2/3% ज्यादा है। 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, मतलब गर्ल्स का एवरेज स्कोर अगर 3 है, अगर गर्ल्स का एवरेज स्कोर 3 है तो बॉयज का एवरेज स्कोर 5 है। ये एवरेज स्कोर है। ये क्या है? ये एवरेज स्कोर है। अगर बॉयज का एवरेज स्कोर 5 है तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर 3 यूनिट है। अगर पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 66 है तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर बताइए। गर्ल्स का एवरेज स्कोर है 3। आंसर 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, आप ऐसे भी कर सकते थे। इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका है वेटेड एवरेज। आनंद 20 सेकंड। आप बताओ, अगर क्लास में 1 लड़का है, वो 5 नंबर ला रहा है, तो यानी कि लड़के लाए 5 नंबर, प्लस क्लास में 2 लड़कियां हैं, एवरेज उनका 3 है, यानी कि हर लड़की 3 नंबर ला रही है तो 2 लड़कियां लाएंगी 6। ये पूरी क्लास के टोटल मार्क्स हो गए। ये पूरी क्लास के टोटल मार्क्स हो गए अपॉन पूरी क्लास में 2 और 1 3 स्टूडेंट है। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, यही ना वेटेड एवरेज होता है। टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो, 11/3। ये आ जाएगा जी 11/3। ये पूरी क्लास का एवरेज स्कोर होगा 11/3 यूनिट। और सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 66, यानी कि 11 से 66 6 बार कट जाएगा तो 1 की वैल्यू 18। अगर 1 की वैल्यू 18 है तो भैया गर्ल्स का एवरेज स्कोर है 3, तो 3 की वैल्यू 54 आ गई। ये इस सवाल का आंसर है 54। इससे आसान सवाल है नहीं। अच्छा कृष्णा, बहुत जल्दी होगा वरुण। आगे चलते हैं दोस्त। ऐसे में आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, जरा ये भी करके बताइए। सवाल नंबर 7, 10 सेकंड है आपके पास। हाँ, एलिगेशन से भी हो जाएगा पर कठिन है, करना नहीं है। एलिगेशन से भी हो जाएगा पर टिपिकल है, नहीं करना है। करिए। चलो बता दूंगा एक सवाल एलिगेशन से। द एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 69। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। एवरेज स्कोर एक क्लास टेस्ट हुआ 69 आया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 10:11। क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11 है।
एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:11 है। एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। बॉयज का जो एवरेज स्कोर है वो गर्ल्स से 20% ज्यादा है। 20% का फ्रैक्शन लो 1/5, यानी कि लड़कियां अगर एवरेज 5 नंबर ला रही है एक लड़की, तो हर लड़का 6 नंबर ला रहा है। ये एवरेज स्कोर है, एवरेज। बॉयज का अगर एक लड़की का मार्क्स 6 है तो ये हर एक लड़की का 5 है। तो आपसे पूछा लड़कों का एवरेज स्कोर बताइए क्या होगा अगर पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 69 है। आप बताओ, 10 लड़के हैं, कितना नंबर लाएंगे? एक लड़का 6 ला रहा तो 10 लाएंगे, 10 छिक्का 60। ये लाएंगे भाई 11 पंजे 55, तो 60 और 55 हो जाएगा 115। तो 115 पूरी क्लास के मार्क्स आ जाएंगे। कितने स्टूडेंट पे? 21 स्टूडेंट पे। तो 115/21, ये इसकी वैल्यू सवाल में 69 दे रखी है। ये वेटेड एवरेज से पूरी क्लास के मार्क्स आए 115/69 यूनिट, जबकि दे रखे 69। तो 23 पंजे 115, 23 तिया 69। तो एक की वैल्यू आ गई भैया 21 तिया 63/5। 63/5 का मतलब 12.6। 12 पंजे 60, 3/5.6। तो एक की वैल्यू 12.6 आ गई। तो लड़कों का एवरेज स्कोर कितना आ जाएगा? 6 × 12.6। 12 छिंग 72 होता है, 6 × 0.6 3.6। 72 और 3.6 75.6 आ जाएगा। ये उत्तर है। क्यों रोमिल, क्या हुआ? अच्छा, एलिगेशन से कर पाओगे क्या? एलिगेशन से कैसे करेंगे इस सवाल को? एलिगेशन से कैसे करेंगे इस सवाल को? बयालीस की सिवा इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। दिस लाइन इज यूजलेस जस्ट लाइक अवर पीएम। ठीक है भाई, करिए। अच्छा गुरमीत भाई, वेरी गुड अशोक, वेरी गुड मेरे भैया। पहले अनुभव एग्जाम में कैसे पता चलेगा? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। राम रहीम को जमानत मिल गई, सर जी आ जा रहे। भैया वो तो मिलनी ही थी। देखिए अनुभव, तुम यही पूछते रहना भाई। एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 10:11 है। एक क्लास में लड़के लड़कियों की संख्या का रेशियो 10:11 है। आपको एक बात पता है, अगर आप एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाओगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा कि एवरेज स्कोर होता है टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप बताइए, सवाल में दे रखा है लड़कों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो लड़कियों से 20% ज्यादा हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं ये कह सकता हूं कि अगर लड़कियों के एवरेज मार्क्स 5 है तो लड़कों के एवरेज मार्क्स 6 हैं।
6 हैं। यानी कि अगर लड़कियों का एवरेज ये यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो गर्ल्स के 6 यूनिट है। अगर गर्ल्स के मार्क्स 5x हैं तो बॉयज के एवरेज मार्क्स 6x है। देखो 20% ज्यादा है। अब यहां पे होगी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहां पे जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस 10:11 में बटेगा। यही डिफरेंस 10:11 में बटेगा। 10:11 का मतलब टोटल 21 में बटेगा, 21 में। तो मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, मैं आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये डिफरेंस को 21 बना लेता हूं। आप बताओ, बॉयज का एवरेज स्कोर 6 है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर 5 है। भाई यहां डिफरेंस को 21 बनाना है तो 21 से गुणा कर दो ना, रेशियो तो यही होना चाहिए ना। भाई 21 से गुणा कर देता हूं, बॉयज का एवरेज स्कोर ये हो गया, गर्ल्स का ये हो गया। 21 छिक्का 126, 21 पंजे 105। भाई अभी भी तो 6:5 का रेशियो है। अरे गधो, अभी भी तो बॉयज का एवरेज स्कोर गर्ल्स से 20% ज्यादा है। तो यहां से मैंने मान लिया कि बॉयज का एवरेज स्कोर 126 है और गर्ल्स का एवरेज स्कोर 105 है। तो यहां पे डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 21। 21 को 10:11 में बांटोगे तो 10 का मतलब 10 आएगा। यानी कि दोस्त, मेन वैल्यू जो भी होगी 105 से बड़ी होगी। 105 से बड़ी होगी कितनी? 10, 115। तो इस हिसाब से मीन वैल्यू आई 115। अगर लड़कों का एवरेज स्कोर 126 है, लड़कियों का 105 है, तो भैया पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ जाएगा 115। 115 आया पूरी क्लास का एवरेज स्कोर, जबकि सवाल में कितना दे रखा है? पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 69। ये कितने गुना है? तो आप कहोगे सर ये 0.6 गुना है। 3/5 टाइम्स 3/5 का मतलब ये 0.6 गुना है। अगर ये 0.6 गुना है तो लड़कों का एवरेज स्कोर भी 126 यूनिट ना होकर उसका 0.6 गुना 72 और 3.6 75.6 हो जाएगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आरती। अरे बोलो यार। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आगे चलते नेक्स्ट सवाल। ये बताइए, इस सवाल को खुद करके बताओ, मैं नहीं करके बताऊंगा। अब फटाफट करके बताइए जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास। सभी का आ गया? अरे यार तुम्हारी, अरे तुम करते क्यों नहीं हो? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। 66 इस सवाल का आंसर है। हर बच्चा कर लेगा, जिससे ना हो वो कुछ नहीं करे, गधे कहीं के। एक सवाल और है, ऐसा सवाल नंबर 9, जल्दी से बताओ।
द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 13.56 ईयर। ये बॉयज गर्ल्स है। एवरेज एज जो है 120 स्टूडेंट के ग्रुप के 13.56 साल है। 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। 35% स्टूडेंट जो हैं गर्ल्स हैं और बाकी जो हैं दोस्तों वो बॉयज हैं। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, यानी कि अगर 20 स्टूडेंट हैं तो उसमें 7 गर्ल्स हैं, 7 गर्ल्स हैं और बाकी के 13 बॉयज होंगे। ये नंबर हैं, बॉयज अगर 13 हैं तो गर्ल्स 7 हैं। रेशियो ऑफ एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:5। एवरेज एज का रेशियो बॉयज और गर्ल्स की एवरेज एज का रेशियो 6:5 है। तो आप बताओ गर्ल्स की एवरेज एज क्या है? अगर पूरे क्लास की एवरेज 13.56 साल है। राजीव बताइए, सवाल में यह दे रखा कि पूरी क्लास का एवरेज 13.56 साल है। देखिए इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आप रेशियो से ही काम चला लोगे। ये कितना आ जाएगा? 13×6 78, 7 पंजे 35, तो 78 और 35 कितना हो जाएगा? 123। 8 5 13 का 3, 7 और 1 8, 3 11, सॉरी 113। हाँ 22 13 हो जाएगा, ठीक। 113 आ गया। कितने हैं लोगों का? 13 और 7 20, 113/20। ये वेटेड एवरेज से पूरी क्लास की एवरेज एज आ गई, वेटेड एवरेज से 78 35 113 अपॉन टोटल स्टूडेंट है 20। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है? 13.56 साल दे रखी है। तो आप बताओ ये कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 113 एक कम 113, कितना बचेगा जी यहां पे? ये बच जाएगा तुम्हारा 22, 226 ते 12, यानी कि 0.12 टाइम्स है। ये 0.12 टाइम्स है। बोलो तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब आप 20 की 1.2 में गुणा करोगे तो 2.4, तो एक की वैल्यू 2.4 है। एक की वैल्यू 2.4 आ गई। तो आपसे पूछा लड़कियों की, गर्ल्स की। अगर गर्ल्स की पूछा है, एक की वैल्यू 2.4 है तो गर्ल्स की 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.4 गुना 24 पंजे 120, 12 साल। तो गर्ल्स की जो एवरेज एज है क्लास में वो 12 ईयर से, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत बेहतरीन सवाल है ये, मैंने आपको करा दिए हैं। प्रैक्टिस भी खूब हो गई है, अब तो आपको करने ही पड़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्त अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, ये भी आपको ऐसे ही करना है, फटाफट करिए। हाँ बॉयज की पूछते तो 14.4, कोई दिक्कत नहीं विराट। सर सैटरडे को क्लास क्यों ले रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए होता है। राहुल भाई, मुझे हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी थोड़ी सी छुट्टियां हो जाएं, मैं कहीं बिजी हो जाऊंगा, आपकी 4-5 दिन की छुट्टी हो सकती हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, बताइए जल्दी से। नहीं विकास, अरे प्रैक्टिस के लिए ये है ना किताब, ये वाली किताब है कि नहीं आप लोगों के पास? चैप्टर वाइज एसएससी सीजीएल मेंस, इसको मंगाओ, 2400 सवाल दबा प्रैक्टिस करो। है भाई, देखो कितनी बढ़िया किताब है भाई।
आनंद कह रहे हैं आपको फ्री देनी चाहिए अपने स्टूडेंट को। आनंद भाई मैं तो फ्री दे दूंगा, बस आप एक काम गौर करो, जो कागज आते हैं, जो कागज खरीदते हैं वो कागज भी फ्री दिलवा दो, बाइंडिंग भी फ्री दिलवा दो, बाइंडर जो पैसा लेते हैं वो भी फ्री करवा दो, जो प्रिंटिंग का पैसा लेते हैं वो भी करवा दो, जो 30-40 टाइपिस्ट काम करते हैं जरा वो भी फ्री करवा दो, ठीक है। कंटेंट जो सिंक्रोनाइज होता है वो भी फ्री करवा दो, जो बुक डिलीवर होती है वो भी फ्री करा दो। और थोड़ा जो बाबा जो है ये अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, जरा उनसे भी बोलो कि अमेजन फ्री कर दें। कुल मिला के बीच में 15-20 आदमियों की लिस्ट आती है, उन सबसे बोलो वो फ्री कर दे, तो मैं भी फ्री कर दूंगा। है भाई, एक ऑफिस में 5/8 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। एक ऑफिस में मेल और फीमेल अगर टोटल 8 एम्प्लॉय हैं तो 5 मेल हैं, 5 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। ये नंबर है मेल फीमेल का, नंबर है मेल और फीमेल का। 2/5 मेल नॉन टेक्निकल हैं, 2/5 मेल्स नॉन टेक्निकल हैं, जबकि 2/3 फीमेल टेक्निकल हैं। तो अब बताइए कितने एम्प्लॉय टेक्निकल वर्कर है। सवाल में दे रखा है, सवाल पूछा है कि कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो टोटल टेक्निकल हैं, तो आप टेक्निकल पे ही फोकस करो। सवाल में दे रखा है कि 2/5 मेल जो हैं वो नॉन टेक्निकल हैं। अगर 2/5 नॉन टेक्निकल हैं, 2/5 नॉन टेक्निकल हैं, तो 3/5 टेक्निकल होंगे। अगर किसी कंपनी में 2/5 मेल नॉन टेक्निकल है तो बाकी का 3/5 टेक्निकल होंगे। और 2/3 फीमेल टेक्निकल हैं। तो भैया मेल इतने टेक्निकल है, फीमेल इतने टेक्निकल है, ओवरऑल कितने टेक्निकल हैं लगा दो वेटेड एवरेज। 5 का 3/5 3 होता है, अभी 3 और ये 2 और टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितने हैं 5 3 8 5/8। तो 5/8 इस सवाल का आंसर आ जाएगा जी सी ऑप्शन। इससे आसान तरीका कोई कहीं मिले तो मुझे बताना जरा। क्लियर है? ये बताइए फटाफट, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा है। करिए करिए, इस सवाल को करने के भी 2-3 तरीके हैं। देखिए, आप इसको एलसीएम से भी कर सकते हो और वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं। एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट का 4/9 लड़कियां हैं। मतलब अगर टोटल 9 स्टूडेंट हैं, टोटल 9 स्टूडेंट है तो 4 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो दे रखा है, नंबर, ठीक है, डिटेल में लिख देता हूं मैं। लड़कों की संख्या का 3/5 12 साल से कम है। लड़कियों की संख्या का 5/12 12 साल या 12 साल से अधिक है। यदि 12 वर्ष से कम, सवाल में यह दे रखा है यदि 12 साल से कम उम्र के टोटल छात्र 480 हैं तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18 क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको सवाल में यह फोकस करना है कि आउट ऑफ टोटल कितने स्टूडेंट ऐसे जो 12 साल से कम आयु के हैं। सवाल में दे रखा है बॉयज गर्ल्स का रेशो 5:4 है।
लड़कों की संख्या का 3/5 12 साल से कम है। लड़कों की संख्या का 3/5 12 साल से कम है, जबकि लड़कियों की संख्या का 5/12 12 साल के या तो बराबर है या उससे ज्यादा है। अगर लड़कियों की संख्या का 5/12 या तो 12 साल के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो 5/12 को एक में से घटा देंगे 7/12। 7/12 तो ऐसी लड़कियां हो जाएंगी ना जो 12 साल से छोटी होंगी, है भाई? अरे बोलो, अगर 5/12 लड़कियां 12 साल के बराबर हैं उससे बड़ी हैं, तो 1 - 5/12 7/12 लड़कियां तो 12 साल से छोटी की होंगी। तो आप बताओ, आप यहां से ये पता नहीं लगा सकते कि ओवरऑल कितने स्टूडेंट ऐसे जो 12 साल से छोटे हैं। तो कैसे पता लगाओगे? 5 का 3/5 3, 4 का 7/12 यानी कि 7/3। ये टोटल स्टूडेंट आ गए 12 साल से छोटे। आउट ऑफ कितना टोटल स्टूडेंट है? 5 4 9, 9 में से आउट ऑफ 9 यानी कि 3 3 9, 9 7 16, 16/27। ये मैंने ओवरऑल इफेक्ट निकाल लिया कि अगर टोटल 27 लड़के हैं ना, अगर टोटल 27 स्टूडेंट है तो 12 साल से छोटे 16 आ गए। 16 की वैल्यू सवाल में 480 दे रखी है, 30 गुना, तो ये भी 30 गुना हो जाएगा 810, यानी कि 810 स्टूडेंट है टोटल। 810 स्टूडेंट टोटल आ गए। तो आपने ये चीज सेकंड्स में निकाल ली वेटेड एवरेज का यूज करके, लेकिन ये नहीं पूछा सवाल में। तो पूछा है कि टोटल स्टूडेंट का 810 का 5/18 क्या होगा, है भी? तो 9 दूनी 18 और 90, 90/2 45, 45 पंजे 225 आंसर है, 225। आप इसको एलसीएम से भी कर सकते हो, वो भी मैं सिखाया हूं। अरे ठीक है ना? क्लियर है? 1 सेकंड का सवाल था। अच्छा, अगर आपको एलसीएम से करना है तो आप एलसीएम से कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, जो मन में आ जाए वैसे कर लो। एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या का 3/5 और यहां 5/12, तो 9 5 12 आ रहा है, 9 5 12 आ रहा है बटे में। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 9 और 12 का एलसीएम 36 पंजे 180, 180 स्टूडेंट मान लिए मैंने, 180 स्टूडेंट मान लिए कि टोटल 180 स्टूडेंट है, टोटल 180 स्टूडेंट है, 180 180 स्टूडेंट में बॉयज कितने हैं? 4/9, यानी कि 80 बॉयज हैं, 80 बॉयज हैं और 100 लड़कियां हैं, है भी? 180 टोटल स्टूडेंट मान लिए। 9 5 12 का एलसीएम 180। 180 में बॉयज कितने? 4/9, 80 बॉयज हैं, 100 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या का 3/5, 80 का 3/5 कितना होता है? 48। 48 लड़के ऐसे जो 12 साल से छोटे हैं। 100 का 4/9 है भी, तो 9 से 20 चला जाएगा, 20 चौक 80। ठीक है, यहां तक क्लियर है ये? तो 48 लड़के ऐसे हैं, ठीक है भाई? अच्छा, यहां पे ये गड़बड़ हो रही है क्या कुछ? 4/9 लड़कियां हैं, ये 80 आएगा, सॉरी। हाँ, उल्टा कर दिया हमने ना। छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं।
अगर 180 है ना, तो 180 का 4/9 करोगे तो 80 लड़कियां हो जाएंगी, 80 लड़कियां हो जाएंगी और 100 लड़के हो जाएंगे। तो 100 का 3/5 कितना होता है? 60। 60 लड़के 12 साल से छोटे हैं और 80 का 5/12 12 साल से बड़े हैं। तो 80 का 7/12 कितना हो जाएगा? 80 का 7/12 कितना हो जाएगा? 80 का 7/12, तो 4 से 3 कट जाएगा, 20 है भी, 140/3 ये आ जाएगा। क्लियर है? तो आप बोलोगे जी सर। और सवाल में इसकी वैल्यू 480 दे रखी है, सवाल में इसकी वैल्यू 480 दे रखी है टोटल, इसकी वैल्यू बोलिए तो कितना हो जाएगा? ये 180 प्लस 140, 320/3 की वैल्यू सवाल में 480 दे रखी है। कितने गुना है? तो आप कहोगे 16 दूनी 32, 16 3 48, एक की वैल्यू 9/2 आ गई, 9/2। अगर एक की वैल्यू 9/2 है, आपसे निकालना है टोटल छात्रों की संख्या का 5/18, 180 का 5/18 50 निकालना है। तो 50 के लिए 50 गुणा 9/2 यानी कि 225 हो जाएगा। ये एलसीएम से हुआ, ठीक है ना। दीक्षा 5/12 12 साल से बड़ी है, आपको 12 साल से छोटे डाटा पे काम करना है। तो मुझे लगता है जो मैंने तरीका बताया वो बहुत बेहतरीन है, आप वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल में और कराता हूं ऐसा, ये बताओ जरा। सवाल नंबर 12, ये भी डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, डिट्टो। 2/3 ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मेल। एक कंपनी में 2/3 मेल है, एक कंपनी में 2/3 मेल है, बाकी फीमेल हैं। 3/8 मेल एम्प्लॉय एंड 2/5 ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्पररी एंड द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय 740। The 7/15 of total number of employee exceeds the number of temporary female employee by। करिए जरा, बताओ। या तो एलसीएम से बताऊंगा या वेटेड एवरेज से बताऊंगा, एक ही तरीके से बताऊंगा, जो पसंद आए वो। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में दे रखा है ये मेल है और ये फीमेल है। एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष हैं। मतलब अगर टोटल कंपनी में 3 आदमी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें से 2 मेल हैं, 2 मेल हैं और 1 फीमेल है। सवाल में दे रखा है 3/8 मेल एम्प्लॉय एंड 2/5 फीमेल एम्प्लॉय टेम्पररी हैं। सवाल में दे रखा है 3/8 मेल एम्प्लॉय और 2/5 फीमेल एम्प्लॉय, ये टेम्पररी हैं। मेल का 3/8 और फीमेल का 2/5 टेम्पररी है। तो आप यहां से ये पता नहीं लगा सकते कि ओवरऑल कितने लोग ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं। तो 2 का 3/8 3/4, ये 3/4 प्लस 1 का 2/5 2/5, ये टोटल टेम्पररी हो गए। आउट लोग कितने हैं? 3। तो 5 दिया 15 और 8 23, 23/5 चौक 20 दिया 60, 23/60। ये वेटेड एवरेज से मैंने पता लगा दिया। अगर कंपनी में टोटल 60 लोग हैं ना, अगर कंपनी में टोटल 60 लोग हैं, अगर कंपनी में टोटल 60 लोग हैं तो उसमें से टेम्पररी 23 है। टेम्पररी उसमें कितने हैं? 23 लोग हैं। ये वेटेड एवरेज से 2 सेकंड में आ गई बात, 2 सेकंड में। 3/4 प्लस 2/5 आउट ऑफ कितना है? 2 और 1 3। अब बताओ, अगर 60 लोग हैं जिसमें से 23 टेम्पररी हैं, तो बाकी के 37 परमानेंट है भाई। 60 में से 23 घटा दो टेम्पररी, तो बाकी के 37 परमानेंट आ गए। तो 37 की वैल्यू इस सवाल में 740 दे रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू 20 आ गई। 1 की वैल्यू सवाल में कितनी आ गई? 20 आ गई। 1 की वैल्यू 20, बोलिएगा। तो सवाल में दे रखा कर्मचारियों की संख्या का 7/15
अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना ज्यादा है? तो कर्मचारी हैं 60, 60 का 7/15, 60 का 7/15 कितना होता है जी? 28। 60 का 60/15 कितना होता है? 28। सवाल में जो चीज पूछी है वो ये पूछी है, कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 अस्थायी महिला कर्मचारियों से कितना ज्यादा है? भाई एक की वैल्यू 20 आ गई है, तो आप बताओ टोटल एम्प्लॉय तो 60 है, 60 का 60/15 कितना होता है? 28 यूनिट। 28 कितना ज्यादा है जो टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय से? आप बताओ, टोटल 60 एम्प्लॉय है, 60 को 2:1 में बांटो तो 40 आदमी हैं और 20 औरत हैं, तो फीमेल आई 20। अब 20 का 2/5, 20 का 2/5, 20 का 2/5 यानी कि 8, तो 8 जो है दोस्त वो टेम्पररी फीमेल वर्कर है, यानी कि डिफरेंस कितना आया? 20 यूनिट डिफरेंस आया 20। आप बताओ, अगर एक का मतलब 20 है तो सवाल में 20 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो 400 आ जाएगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं कि आप कैलकुलेट करते फिरो। एक कंपनी में मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 2:1 है। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो कंपनी में 2:1 है। मेल का 3/8 टेम्पररी है, फीमेल का 2/5 टेम्पररी है। अरे गधो, एक कंपनी में मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 2:1 है। मेल का 3/8 टेम्पररी है, फीमेल का 2/5 टेम्पररी है। तो वेटेड एवरेज से निकाल लिया कि आउट ऑफ टोटल कितने लोग टेम्पररी हैं। वेटेड एवरेज से निकाला तो ये आया कि अगर कंपनी में टोटल 60 लोग हैं, अगर कंपनी में टोटल 60 लोग हैं तो 60 में से 23 टेम्पररी हैं, तो बाकी परमानेंट है। अरे मंदबुद्धि, ये निकाला 60 में से 23 टेम्पररी है तो बाकी का 37 परमानेंट है। 60 में से 23 घटाओ, 37 की वैल्यू 740 है तो एक की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब सवाल में अगर ये पूछता टोटल एम्प्लॉय कितने तो और आसान होता, पर कॉम्प्लिकेट करके पूछ लिया। सवाल में पूछ लिया कर्मचारियों की कुल संख्या का, देन 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड्स द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय बाय हाउ मच। तो आप बताओ टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 60। टोटल एम्प्लॉय है 60, तो 60 का 7/15 कितना होता है? तो आप कहोगे सर 28। ये कितना ज्यादा है टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय से? अगर टोटल एम्प्लॉय 60 है, 60 को 2:1 में बांटो तो 40 आदमी हैं और 20 औरतें हैं, तो 20 तो टोटल औरतें हैं, 20 औरतों में से टेम्पररी कितनी है? 20 का 2/5 यानी कि कितना आ जाएगा? ये डिफरेंस 20 आ गया, 20 यूनिट। तो एक की वैल्यू 20 आई है तो 20 की वैल्यू 400 हो जाएगी, 20 गुणा 20, ये डायरेक्ट आ गया। बोलिए, बहुत बेहतरीन। आप इसको एलसीएम से भी कर सकते हो। अरे कर लोगे ना एलसीएम से भी? एलसीएम से बता दूं? टू थर्ड ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए कंपनी आर मेल। 2/3 मेल हैं, रेस्ट फीमेल है। 3/8 एम्प्लॉय मेल टेम्पररी है, 2/5 टेम्पररी है। तो यहां पे 8 तिया 24 पंजे 120, टोटल मैंने 120 मान लिया कि टोटल 120 लोग हैं। तो 120 का कितना? 120 का 2/3 यानी कि 80 आदमी हो गए, 80 आदमी हो गए और 40 औरत हो गई। अब यहां से टेम्पररी निकाल लो, टेम्पररी कितने? अगर 80 आदमी हुए तो आदमी में कितने टेम्पररी है? 3/8। 80 का 3/8, 80 का 3/8 यानी कि 30, तो आदमी मेल टेम्पररी है। और फीमेल कितनी टेम्पररी है? 2/5।
तो 40 का 2/5 कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 46। तो टोटल 46 एम्प्लॉय टेम्पररी हैं। आप बताओ, अगर टोटल 120 है, टोटल 120 है, उसमें से 46 टेम्पररी हैं, तो बाकी का जो 74 बचा, ये तो परमानेंट है ना, ये तो परमानेंट है। 74 की वैल्यू सवाल में 740 दे रखी है, कितने गुना? 10 गुना। तो 1 की वैल्यू 10 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 10 आ गई तो सवाल में पूछा है टोटल एम्प्लॉय का 7/15, 120 का 7/15, 15 अट्ठे 120, 56। टोटल एम्प्लॉय का 7/15 टेम्पररी फीमेल से कितना ज्यादा है? टेम्पररी फीमेल कितनी है? 16। तो टेम्पररी फीमेल से कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। तो 1 की वैल्यू 10 आई है, तो 40 की वैल्यू 400 आ जाएगी। ये उत्तर है, ये एलसीएम से है। चलिए, आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्त, बाकी मैं आपको कल कराऊंगा। ये चैप्टर कल खत्म हो जाए।